ये है पूरा टेरेस एरिया। देखिए 2 फ्लैटों में कॉमन है, बीच में पार्टीशन करके सेग्रीगेट किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस सोसाइटी के अंदर अभी बैठा हुआ हूँ, इस फ्लैट के साथ ये टेरेस है। जो ये फ्लैट का टेरेस है, ये 2 फ्लैट्स हैं, दोनों के दोनों अवेलेबल हैं जोड़े में। तो मैं एक फ्लैट का आपको शूट करके दिखाऊंगा। 5 बेडरूम का ये फ्लैट है, एक्सटेंशन होने के बाद 4 का एक्सटेंड होके 5 बना हुआ है। टेरेस इसमें पहले भी था, एक काफ़ी ह्यूज टेरेस है जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ, धूप आ रही है। तो ये दोनों फ्लैट में आप सेपरेट फ्लैट्स भी ले सकते हैं, या जोड़े में चाहें तो जोड़े में भी ले सकते हैं। 2 भाई एक साथ रहना चाहें और 2 अलग घर लेना चाहें तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सेक्टर 11 की लोकेशन है, श्री दुर्गा अपार्टमेंट का नाम है। बिल्कुल आप मानिए KM चौक जो मार्केट है, मार्केट के अपोजिट ही है। मैं आपको बाहर से इसका बिल्डिंग एलिवेशन दिखाऊंगा। इसमें रिसेंटली आप ये मान के चलिए 2018 में इसका पोजीशन हुआ था, तो उसके बाद से काम भी चल रहा है और साथ के साथ एक्सटेंशन भी हो गया साथ साथ। तो जो है, अब मैं पूरा फ्लैट आपको डिटेल में दिखाऊंगा। इसके अंदर स्टिल्ट में पार्किंग है, एक छोटा ग्राउंड है, बैक साइड में मेन DDA का पार्क है और मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल नियर बाय है। तो इस फ्लैट की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई फ्लैट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फ्लैट है द्वारका के अंदर और आप चाहते हैं उसे सेल आउट करना, तो हम उसका वीडियो बना सकते हैं और आपका नंबर हम प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आपको ईजिली कस्टमर मिल जाएँ और आप इजीली सेल आउट कर सकें। हम आपकी सेलिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप कोई फ्लैट बेचना चाहें या ख़रीदना चाहें, आप इस दिए हुए नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए आइए हम फ्लैट स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जो बड़े टेरेस के जो फ्लैट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे ही अवेलेबल होते हैं। तो अब जैसे ही फर्स्ट फ्लोर हम स्टेयर से चढ़ते हैं, एक स्टेयर्स है यहाँ पर, 2 लिफ्ट्स है और बीच का इतना बड़ा ये पैसेज आता है। तो आप देख सकते हैं 2 लिफ्ट्स हैं और एक फ्लोर पे सिर्फ 3 ही फ्लैट्स हैं। ये टोटल बीच में एक आप हेक्सागन का शेप का एक एरिया है जो कॉमन है। और इस फ्लोर पे फैन की तरह, जैसे फैन की पंखड़ियाँ होते हैं, उस तरीके से 3 फ्लैट्स हैं। 3 बेडरूम एक्सटेंड होके 4 बेडरूम बन गया और जो 4 बेडरूम है वो एक्सटेंड होके 5 बेडरूम बन गया। तो हम जिस फ्लैट के अंदर आ रहे हैं वो ये रॉ कंडीशन का फ्लैट है और फ्लैट का नंबर है A101। हालांकि बिल्कुल रॉ कंडीशन का फ्लैट है, इसमें काम कराएंगे तो काफ़ी अपग्रेडेड हो जाएगा। बट ये क्योंकि सेल करना चाहते हैं तो इसलिए इसमें कोई काम नहीं कराया। एक्सटेंशन के बाद ये यूँ कहीं है। अब जैसे आप एंट्री देखेंगे, आप इसकी चौखट चेंज कर सकते हैं, डबल हाइटेड लगा सकते हैं। जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, छोटा सा पैसेज है, यहाँ शू रैक वगैरह रख सकते हैं आप, शाफ्ट दियो स्टोरेज के लिए। अब हम जैसे ही फ्लैट के अंदर आएंगे, जो इसका ड्राइंग और डाइनिंग है, ये काफ़ी छोटा कह सकते हैं आप, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 5 बेडरूम के लिए ड्राइंग और डाइनिंग जो है वो एक साथ ये इतना सा ही ड्राइंग एरिया है और इसके साथ में डाइनिंग एरिया है। बट काफ़ी लोग चेंजेस कर देते हैं। एक रूम जो स्टार्टिंग का है, सबसे पहला जो रूम है, उसे चेंज करके ड्राइंग रूम बना देते हैं और किचन बड़ा करके डाइनिंग एरिया बनाते हैं। लेकिन जो अभी एक्चुअल पैटर्न है, हम एक्चुअल पैटर्न की बात करते हैं। जो टोटल एरिया आपको मिल रहा है, ये ड्राइंग सेक्शन है, ये डाइनिंग सेक्शन है। और अब हम जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट रूम में। अब ये हम गए हैं फर्स्ट रूम में। फर्स्ट रूम के साथ आप देखेंगे ये कबर्ड का एरिया है जो पुराना बना हुआ है और इसके साथ एक अटैच बाथरूम है। आप अटैच बाथरूम का साइज़ भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में मैंने अभी बना रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी लाइट्स ऑन नहीं है। और इसके साथ बाथरूम के साथ आप देखेंगे एक और गेट है। ये एक छोटी सी बालकनी है, जिस बालकनी में हम खड़े हैं। बालकनी के सामने ही पार्क है एक छोटा सा, वो भी। अब आप देख रहे हैं काफ़ी काम हो रहा है क्योंकि रिसेंटली इसका एक्सटेंड हुआ है, तो लोग सारे धड़ाधड़ काम करा रहे हैं। अब हम इस रूम से बाहर निकलते हैं। अब हम वापस ड्राइंग रूम में जाते हैं। हमने रूम किया है कवर फर्स्ट। इसके साथ एक ये छोटा सा पूजा रूम, स्टोर रूम है, आप ये देख लो। अब आते हैं इसके किचन के साइज में। अब जो किचन है इसका अभी फ़िलहाल के लिए डोर दिया हुआ है, दोनों साइड स्टोरेज है। आप इधर भी देखेंगे, इधर भी नीचे भी स्टोरेज है। तो एक यू शेप का है, बट 5 बेडरूम के हिसाब से तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि रॉ कंडीशन में है। ये एक्चुअल फ्लैट का पैटर्न है, तो कोई चेंजेस नहीं किए हुए।
साथ में यहाँ एक विंडो है जो बाहर एग्जॉस्ट की तरफ दे रखी है, जो शाफ्ट की तरफ है। तो हम ये किचन का साइज़ हालांकि मुझे थोड़ा छोटा लगा 5 बेडरूम के हिसाब से। अब हम इसे एक बड़ा 4 बेडरूम भी बना सकते हैं, जिसमें ड्राइंग डाइनिंग बड़ा हो जाएगा, किचन का भी चेंज करा जा सकता है। अब हम आते हैं सेकंड रूम में। ये है सेकंड रूम जिसके हम अंदर आए हैं। अब इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर रूम तो है ही है, रूम के अंदर भी एक छोटा स्टडी रूम है, साथ में एक कबर्ड एरिया और एक बालकनी है। बालकनी सेम फर्स्ट रूम के जितनी साइज़ है, लेकिन स्टडी रूम का साइज़ मैं बताऊं तो 8 बाय 7 का साइज़ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके साथ एक स्टडी रूम भी है, आप इसे चेंज करके ड्रेसिंग एरिया भी बना सकते हैं पूरे का। तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट है, जितना होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू किचन और डाइनिंग। वॉशरूम अच्छा स्पेस है। अब हम सेकंड रूम, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो हम थोड़ा सा फटाफट इसे कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अब सेकंड के बाद हम इसी के सामने देखेंगे ये थर्ड रूम है। ये थर्ड रूम से पहले जो एक्सटेंशन हुआ है, हम आपको वो वाला रूम दिखाते हैं। सेकंड रूम हमने देख लिया। अब जो ये पार्ट है, ये हमारा 5th बेडरूम बना है 4 बेडरूम का। ये पार्ट जो है एक्सटेंड हुआ है। अब एक्सटेंड में एक रूम एक्सटेंड हुआ और एक टॉयलेट एक्सटेंड हुआ है। अब आप देखेंगे ये वाला एरिया है, ये पूरा बाथरूम का एरिया एक्सटेंड हुआ है। और यहाँ आप थोड़ा दिखा दिया, ये बाथरूम के बाद ये आप एक कमरे का साइज़ देख सकते हैं। ये कमरे का जो साइज़ है वो करीबन 11 बाय 10 का है, बट इसके साथ एक अच्छी चौड़ी बालकनी है। जिसको कमरा बड़ा करना है, एक अच्छा बड़ा ह्यूज कमरा कर सकते हैं। और कमरे का साइज़ पूरी अगर बालकनी को कवर करे, क्योंकि ये उसके कंपैरेटिवली काफ़ी चौड़ी बालकनी है, करीबन 6 फुट का ये लेंथ है इसकी, 6 फुट और बढ़ जाएगा। ये 11 बाय 16 का रूम हो जाएगा ये। और इसी के साथ यहाँ पर स्टोरेज है। ये पार्ट है जो एक्सटेंड हुआ है, एक रूम एक्सटेंड होने के बाद। अब हम इसके आगे निकलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने टोटल 3 रूम कवर कर लिए। अब हम रूम 4th और 5th देखेंगे। जो ये 4th और 5th रूम है, ये डाइनिंग एरिया के पास है। इन दोनों के साथ अटैच टॉयलेट है, प्लस इन्हीं दोनों की एंट्री है जो बड़ी बालकनी में जाती है, जो इसकी मेन यूएसपी है। अब हम जैसे ही इधर आए, इसके साथ भी कबर्ड का एरिया अलग दिया हुआ है। बाथरूम काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। आप बाथरूम का साइज़ देखिए, काफ़ी डिसेंट है। और ये है जो आपका टेरिस पे जाता है। हम टेरिस अभी नहीं जाएंगे, हम दूसरे रूम से जब लास्ट रूम कवर करेंगे उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं लास्ट 5th और फाइनल रूम में। तो इसमें स्टडी भी है, स्टोर भी है, ड्राइंग डाइनिंग थोड़ा छोटा है, बट 5 कमरे हैं, रूम को शिफ्ट कर सकते हैं। स्टडी, स्टोर है, कबर्ड एरिया है, वॉशरूम है काफ़ी। अब ये है 5th रूम। आप देखेंगे इसके साथ भी कबर्ड है, साथ के साथ अटैच टॉयलेट है, जो कॉमन है इस रूम के साथ और इस वाले रूम के साथ। तो अब हम जो एंटर कर रहे हैं, ये टेरिस में आ रहे हैं। अब आप ये टेरिस का पूरा साइज़ देखिए। अब ये 2 टावर है, ये टावर ए है, ये टावर बी है। अब ये जो टेरिस है, ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को ही मिलता है और ये टेरिस कॉमन है। आप देखेंगे, मैं यहाँ से बिल्कुल एक मार्किंग कर दूंगा हाफ पूरे के पूरे। तो ये फ्लैट को आधा टेरिस मिलता है दोनों फ्लैटों को। अगर कोई चाहे तो ये दोनों फ्लैट्स अवेलेबल हैं सेल के लिए। ये वाला फ्लैट भी अवेलेबल है, ये वाला भी, ए ब्लॉक का भी और बी ब्लॉक का भी, और दोनों का जॉइंट टेरिस है। अगर फैमिली दो भाई अगर इसे लेना चाहे तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ के साथ रह सकते हैं और एक टेरिस को पूरा यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा टेरिस है, आप देखोगे पीछे तक जाता है, ये वाला पूरा पार्ट है, यहाँ तक ये टेरिस है। आप कैसे भी शेड लगा के गार्डनिंग करनी है, गार्डनिंग करना, मतलब एनीथिंग यू, आप झूले लगाना चाहें झूले, आप पूरे में आप मैट बिछाना चाहें, शेड लगाना चाहें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हैं। ये दोनों फ्लैट्स हैं। मैं आपको इसकी पूरी मेंटेनेंस कितनी है वो बताता हूँ साथ में, और क्या क्या है इन जोड़ों में। जो दोनों की आस्किंग है मैं बता देता हूँ। 2,60,00,000 एक 5 बेडरूम की आस्किंग है। आप दोनों लेंगे 5,20,00,000 इसकी प्राइस है। दोनों अगर खरीदना चाहें, नेगोशिएबल है। आप जब भी आए देख सकते हैं। विद टेरिस का ये फ्लैट है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं जब भी। ये बिल्डिंग का एलिवेशन है और ये पर्टिकुलर फ्लैट है जो हम देख के आए हैं, और ये इसके ऊपर टेरिस है। नीचे कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर के ऊपर टेरिस मिला हुआ है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब नीचे कम्युनिटी सेंटर होता है और दोनों बिल्डिंग का एक टेरिस मिला हुआ है, और ये दोनों फ्लैट अवेलेबल हैं हमारे पास। और ये बिल्डिंग का बाहर से एलिवेशन है, देखिए आप, 10 स्टोरी मंजिल है। आपको नियर बाई की लोकेशन भी दिखाता हूँ क्या क्या है। और आप जैसे ही गेट, सोसाइटी के अंदर मिल्क बूथ वगैरह भी है, ये गार्ड रूम है और ये गेट है।
आप देख रहे हो सामने, आप निकलेंगे बिल्कुल सामने ही मार्केट है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 12 की मार्केट है। मेन रोड है और सर्विस लेन है। ये सोसाइटी का नाम है श्री दुर्गा अपार्टमेंट। इसका एक बेहतरीन बोर्ड उस तरफ भी लगा हुआ है, मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल मार्केट के पास है, नियर बाय मार्केट है, बस जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस क्रॉस करेंगे आप। सामने जिम है, रेस्टोरेंट है और थोड़ी ही दूरी पे मार्केट है। ये सोसाइटी है द श्री दुर्गा CGHS, प्लॉट नंबर 6 है। ये बिल्डिंग का बाहर से एलिवेशन है। साथ में ही मेट्रो स्टेशन है, जस्ट 200 मीटर की दूरी पर। ये KM चौक है और आप सामने देखेंगे मार्केट है, ज्वेलरी की, रेस्टोरेंट, जिम, सब कुछ नियर बाय है। और बिल्कुल मिल्क बूथ आप देखेंगे, ये श्री दुर्गा अपार्टमेंट है, इसके अंदर एक मिल्क बूथ है। डेली नेसेसरी की चीज़ आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को। जो चीज़ें मेरे को लगी, जो छोटी हैं बड़ी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन साइज़ अच्छा है, टेरिस अच्छा है, जो मेन USP है, मार्केट के बिल्कुल पास है, मेट्रो के बिल्कुल पास है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 5 बेडरूम या किसी को चाहिए तो 2 एक साथ ले सकता है जोड़ा। ये ऑप्शन अवेलेबल है टेरिस के साथ। चलिए थैंक यू, मैं इसके साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।